बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट काउंट किया है। ठीक है, तो क्या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये नीचे जाने वाला है या ये जो सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन से अगेन से बिटकॉइन के अंदर बाउंस करने वाली है। डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, कहाँ पर हमको एक एंट्री करने का मौका मिल सकता है। तो बिना मिस किए वीडियो को एंड तक लास्ट तक जरूर से देखना। और जो इंपॉर्टेंट इवेंट था दोस्तों, कल के दिन 6 PM पर आया था यूएस का सीपीआई डाटा। ये मार्केट के अंदर क्या इफेक्ट किया है कि नहीं किया है, और सच में इस डाटा आने के बाद प्राइस के अंदर क्या मूव आने वाली है, सारा फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो में क्लिक मारे हो तो एंड तक देखना और स्लोली देखना, भगा के मत देखना। अगर भगा कर देखे तो मार्केट में आपको फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट की अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट हम यहाँ पे दे दिया करते हैं। अब चलता हूँ मेन पॉइंट यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर कल आपने देखा होगा, हमने वीडियो के थ्रू भी बोला था कि हम यहाँ पे लॉन्ग कहीं मेरे भाई इस ब्रेकआउट के पहले, ये जो ब्रेकआउट के एरिया जोन है मेरे भाई, ये जो ब्रेकआउट का जोन था, इस ब्रेकआउट के जोन के पहले हमने यहाँ कहीं लगभग बताऊँ एग्जैक्ट प्राइस तो 350-70 क्या था, एक सेकंड में आपको टेलीग्राम पे देख के बताता हूँ कि यहाँ पे आपकी एंट्री थी, मैं कुछ समझा 377, हाँ 377 है। तो 377 यानी यहाँ कहीं एंट्री हुई थी मेरे भाई 377 के पास, और प्राइस ने यहाँ से अच्छी खासी उछाल दी। हमने एग्जिट नहीं किया, फिर से प्राइस डंप आया हमारे एंट्री के आसपास, हमने एग्जिट नहीं किया। अगेन से प्राइस मेरे भाई गई। तो वीडियो के थ्रू भी बोला था कि यहाँ कहीं आप चाहो तो कुछ प्रॉफिट ले सकते हो, नहीं तो इवेंट का वेट कर सकते हो, शायद प्राइस यहाँ आपको देखने को मिल जाए। तो जैसे प्राइस यहाँ की हमारा 50% तो क्वांटिटी एग्जिट हो रखा है, अभी भी 50% मैं होल्ड कर रहा हूँ और प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के बिलो आ रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है और नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, वो सब चीज़ यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज़ मेरे भाई, ये जो इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो अभी भी हमारे सपोर्ट जोन यानी सेफ जोन के पास ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब यहाँ पे देखेंगे जो अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी मेरी भाई, उसकी इंपॉर्टेंट जो लो है यहाँ कहीं है। मतलब अभी भी प्राइस अपने सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इस सपोर्ट जोन के ऊपर तब तक है तब तक हम इस लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल के अपने क्वांटिटी को 50% जो बचा है रिमेनिंग, हम उसको होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से अगर यहाँ से बाउंस आ जाएगा, इसका एक रीज़न है, मैं आपको रीज़न दूंगा मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है। शायद प्राइस नीचे आए, यहाँ कहीं नीचे आया फिर से ऊपर जाना चालू कर दे, या इसको जब ब्रेक करेगा इस लो को, तभी हम शॉर्ट्स के अंदर बैठेंगे या न्यू एंट्री शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। लेकिन कुछ डाटा आ रही है, उस डाटा के अकॉर्डिंग देखी जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचना चाहिए शॉर्ट का कन्फर्मेशन अभी नहीं है, कन्फर्मेशन मिलेगा तो ही शॉर्ट के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी हमारी एंट्री है, उसकी मैंने क्या सोचा, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया हूँ, 50% होल्ड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है मेरे भाई कि अगर आप यहाँ पे डिक्सी को देखेंगे, ठीक है, तो डिक्सी खतरनाक तरीके से नेगेटिव हुआ है, ठीक है। मतलब जितना डंप आया मेरे भाई डिक्सी के अंदर, उसके हिसाब से बिटकॉइन के अंदर एक हैवी पंप आने चाहिए, लेकिन बिटकॉइन के अंदर कोई पंप नहीं आया। डिक्सी क्या है मेरे भाई, डॉलर इंडेक्स, यानी डॉलर इंडेक्स जितना वीक होगा उतना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट या अदर भी फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट जो भी है, सब में बाउंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन डिक्सी के निगेटिव होने के बावजूद ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को अच्छे से ब्रेक किया है और हैवी दोस्तों कैंडल ने इसको नीचे के साइड पुश किया है और भी नीचे कैंडल चल रहा है। वीकली कैंडल इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है डिक्सी बेरिश हो जाएगा, और डिक्सी बेरिश होगा तो बिटकॉइन अगेन से ऊपर के साइड जाएगा। इसका कोरिलेशन आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको समझना पड़ेगा। डिक्सी नेगेटिव तो क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव की तरफ होती है, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आया कि डिक्सी भैया है नेगेटिव, फिर भी बिटकॉइन के अंदर बाउंस नहीं आए। अब बिटकॉइन के बाउंस ना आने का रीजन एक है SP 500। अब SP 500 को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। SP 500 क्या हुआ, कल के दिन तो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन एट द एंड में जहाँ क्लोजिंग हुई थी उसके आजू बाजू यहाँ पर आकर क्लोजिंग हुआ, और यहाँ का जो गैप मेरे एरिया है, ये गैप का पूरा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट जोन भी है प्लस गैप भी है। तो अगर यहाँ पर आती है ये जो भाई साहब हैं, ये SPX, और ये नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद ये गैप फिल करने के बाद ये शायद फिर से अगेन से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देखेंगे, आप अगर देखोगे तो ये भैया अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी भी अप ट्रेंड के अंदर SPX चल रहा है।
कंटिन्यू देखोगे मेरे भाई तो ये हायर हाई बनाते जा रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं देखोगे तो यहाँ लो, यहाँ हाई, फिर यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ दोस्तों हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई, इस तरीके से हायर हाई बनाते जा रहा है। देखो फिर ब्रेक मिला, फिर यहाँ से अप ट्रेंड की नई शुरुआत हुई, ठीक है। इस प्रकार से ये बनाते जा रहा है। ये डाउन ट्रेंड के अंदर अभी भी नहीं है, अभी भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, प्लस गैप के एरिया के ऊपर है। तो गैप के एरिया के ऊपर जब तक है तब तक चांसेस आर वेरी है कि ये अगेन से कंटिन्यू करे। गैप फिल करके भी प्राइस ऊपर जाती है, प्लस गैप एक क्या होता है हमारा एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का एरिया होता है। तो अभी इस लेवल को शायद नीचे आके फिर से अगेन से कंटिन्यू करे, तो यहाँ से हमको SPX के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन के अंदर जाहिर सी बात है मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में देखोगे तो इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन भी हमारा एक बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तब तक है तब तक ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ इस जोन के अंदर ये अभी ट्रैवल कर रहा है अपना SPX भैया, ठीक है। और यहाँ पर डिक्सी क्या भैया है, नेगेटिव है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि डिक्सी अगर इसी प्रकार से नेगेटिविटी शो करेगा और कंटिन्यू फॉल करेगा तो समझे बिटकॉइन के अंदर और अदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक मूव देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर कुछ एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर देखोगे तो डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इंपॉर्टेंट जोन है और इस जोन के अंदर अगर देखोगे, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको समझा दूँ ताकि आपको समझ, डेट रेंज के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो जोन बनाया है तो लगभग 21 दिन यानी 21 डेज तक मार्केट इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है। ना ही इस जोन से एक अच्छी खासी ऊपर के साइड मूव आ रही है और ना ही नीचे के साइड मूव आ रही है। मतलब यहाँ पे सारा का सारा खेल हो रहा है। जैसे यहाँ पे खेल एंड होगा उसके बाद से मोमेंटम आपको देखने को बिटकॉइन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बेसिकली वीक ये एक पैटर्न होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक वीक पैटर्न होती है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हमारा यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर लगा, यहाँ पर हमारा हेड लगा और यहाँ पे हमारा राइट शोल्डर लगा और दिस इज़ आवर नेक लाइन, ठीक है। अब इस नेक लाइन के नीचे ब्रेक करता है हैवी वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो हमारे काफ़ी अच्छा चांस है कि सपोर्ट को बिटकॉइन टेस्ट करे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हैवी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए जो अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अभी डिक्सी को और SPX को देखने के बाद पता चलता है कि शायद BTC सपोर्ट काउंट करके वहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिले ऊपर के साइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको नजर रखना पड़ेगा। जब नीचे आती है तो जस्ट डरना नहीं है, इस सपोर्ट को काउंट कर सकता है और जस्ट नीचे जाएगा मेरे भाई तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखोगे, ये वाला वीडियो नहीं देखोगे, तो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ मेरे भाई, ये 6 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था। मेरे कंटिन्यू वीडियो के अंदर देखते होंगे कि बिटकॉइन जब डंप होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देने का भी डंप हो रहा है। अभी आप मौका मिस करोगे तो समझो कि आप काफ़ी ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस कर लोगे और नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन जब भागेगा तो आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा। तो ये जो लेवल है 24,400, 300, 200 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मेजर लेवल है। आप यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हो। अगर देखोगे मेरे भाई वीकली बेसिस पे तो इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस इस सपोर्ट को भी टेस्ट नहीं किया, अभी तक ऊपर ही जाता जा रहा है। और वीकली बेसिस पे आपको देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप का कुछ सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे इसका नेकलाइन यहाँ कहीं है, ठीक है। तो डबल टॉप कंफर्म होने के लिए यहाँ पर इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भाई एक हैवी डंप आएगा और शायद ये टेस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भूल जाओ मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन अभी पॉजिटिविटी के अंदर है। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डाउनफॉल में आपको बाई करना है इस सपोर्ट के आसपास। अगर प्राइस मिलती है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने का, काफ़ी लोग बोलते हैं ब्रेक करेगा तो प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है, नीचे जाएगी और ये वाला लेवल के आसपास शायद मिल सकता है। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको ये लेवल मिलेगा। आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। जस्ट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। जैसे प्राइस फॉल होती है तो आप एंट्री करिए। एज लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बता दिया आपको। डिक्सी डंप जा रहा है तो आप SPX अपने गैप के ऊपर है, गैप फिल करके शायद ऊपर जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म बताऊँ तो अगर डंप आता है, करेक्शन आती है तो करेक्शन में फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्विंग हमारा करीब है, लगभग 10th मंथ के आसपास हेल्विंग है। उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है। जब भी बिटकॉइन की हेल्विंग हुई है हिस्ट्री के अंदर तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला है और यहाँ पे बुल रन की शुरुआत देखने को मिली है। तो ध्यान रखो, यहाँ पे काफ़ी लंबी बेयर ट्रेंड के अंदर हम लोग हैं। मतलब शुरुआत, मतलब क्या बोलें, बेयर ट्रेंड के अंदर हम लोग थे और इससे बाहर निकलने की पूरी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ से देखो तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे रखी है और इस मूव को भी काफ़ी लोगों ने कैप्चर नहीं किया था मेरे भाई। जब डंप आया तो इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर हमने बोला था दोस्तों
15,400 600 500 ऐसे काफ़ी और भी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने भी बोला था बाई कर लो, डीसीए कर लो, लेकिन जिन्होंने सुना होगा, बाई किया होगा, उनको फॉलो किए होंगे या हमको फॉलो किए होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर से ज़रूर लिया होगा। लेकिन अभी अच्छे आपको बताऊं कि एक हाफ में जो एंट्री करने का होता है, जो मतलब ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा बहुत कलेक्शन आता है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको में भी एंट्री की जाती है, क्योंकि अप ट्रेंड की जब शुरुआत हो जाती है तो ये थिंकिंग मत रखना कि अगेन से 15,400 600 या 15,700 के आसपास आएगी या 16,000 के आसपास आएगी तभी एंट्री करेंगे। ये थिंकिंग अपने माइंड से निकाल दो। आपको ये क्या होगा, जो ये लो मिले मेरे भाई मिला था तो आपको लग रहा होगा मेरे भाई काश और नीचे आता, यहाँ कहीं आता तो हम बाई करेंगे, लेकिन इस लो को भी प्राइजेस ने ऊपर के साइड लेके गया, ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया, यहाँ कहीं गया मेरे भाई, तो आपने सोचा होगा कि सपोर्ट के पास प्राइजेस आया तो हम एंट्री कर, लेकिन प्राइजेस तो नीचे आई, मौका दी, लेकिन फिर से आपको सपोर्ट के पास नहीं मिला, यहाँ से प्राइस ने बाउंस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कहीं आया तो आप सोच रहे होंगे कि प्राइस नीचे आ जाए, सपोर्ट के पास आ जाए तो यहाँ कहीं आएंगे तो बाई करेंगे, लेकिन जब यहाँ आएगा तो आप फिर भी बाई नहीं करोगे मेरे भाई। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को मैं जानता हूँ, आप फिर भी बाई नहीं करोगे, सोचोगे कि और ड्रॉप आएगा, यहाँ कहीं आएगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन प्राइस यहीं कहीं से यू टर्न ले लेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यानी आप होप करते हो कि यहाँ से यहाँ आ जाए तो बाई करूँगा, फिर प्राइस वहाँ पहुँचती है तो आप एंट्री नहीं लेते हो, आप और नीचे चीप प्राइस पे लेना चाहते हो, लेकिन जब चीप प्राइस मिलती है तो उस टाइम आप पूरा डर जाते हो कि प्राइस शायद और चीप में चली जाए, तो यानी आपकी एंट्री मिस होती जाती है। अगर ये साइकोलॉजी आपके माइंड में आती होगी तो कमेंट भर देनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले आपको सही नॉलेज दे रहा हूँ। डर के आगे जीत है, जितना डरोगे उतना ही हारोगे, और लड़ोगे तो मार्केट में जीतोगे। मार्केट में वही बंदा पैसा बनाया है जो पैसेंस के साथ काम किया है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम किया है, शॉर्ट टर्म के अंदर काम नहीं किया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वही सक्सेसफुल होती है जो कभी कभार की जाती है। डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हो मेरे भाई, डेली के डेली बिटकॉइन में ट्रेड करोगे, चाहे कोई प्राइजेक्शन सिस्टम बने या ना बने, ऐसे ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हो तो अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करते जा रहे हो, और इसी की वजह से आपकी साइकोलॉजी, आपकी मानव दशा बिगड़ जाती है, और फिर नेक्स्ट एंट्री से आपको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो एंट्री करने से डर लगता है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिस कर जाती है तो आप तुरंत से ट्रेडर बनना चाहते हो कि भाई अब तो हम एंट्री लेके ही छोड़ेंगे। जैसे घुसम घासी करते हो, फिर हवेल जो वेल से क्या होती है, कूदम कादी करती है और आपको बर्बाद कर देती है, लिक्विडेट या स्टॉप लॉस वगैरह हंट कर देती है। ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई फिर से अगेन से रिपीट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का यही मतलब बताऊँ, तात्पर्य बनाने का यही मतलब है कि लॉन्ग टर्म मेरा विजन क्या है और शॉर्ट टर्म के अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, साथ में इस लो को ब्रेक करता है, इस कैंडल के लो को मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है, इस लो को ब्रेक करता है, देन हम समझेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है मेरे भाई, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर से रिट्रेसमेंट होती है जोन के आसपास, तो हम शॉर्ट के अंदर जा सकते हैं और एक अच्छी खासी दोस्तों मोमेंटम का यहाँ पर हम मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर वो सब सिनेरियो नहीं बना है, डिक्सी भैया नेगेटिव हो गए हैं, तो बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं सपोर्ट काउंट करके एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए, और यहाँ पर SPX अपने गैप के ऊपर है, तो जस्ट गैप को फिल करके कोई सपोर्ट काउंट करेगा गैप के पास, और यहाँ से वो भैया अगेन से रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखते हुए हम बिटकॉइन में अभी शॉर्ट में नहीं बने हैं, अपने पोजीशन को जस्ट इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर रहा हूँ। 50% क्वांटिटी हमने इस यहाँ पे आसपास लगभग 30,900 से 850 के आसपास हमारी ऑर्डर लगी थी, एग्जिट हो गया, और वही का 50% सोचा था कि शायद रेजिस्टेंस टेस्ट होगा तो हमको यहाँ से एग्जिट करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर कुछ मोमेंटम मिला ही नहीं मेरे भाई ढंग वाली। कारण ये था मेरे भाई कि जो यहाँ पर CPI का डाटा आया था वो कोई खास कम नहीं आया, मात्र 0.1% का जो एक्चुअल मैं बताऊँ जो मतलब फोरकास्ट हुआ था उससे 0.1% ही कम आया, मतलब 9 के बराबर। यही कोई दोस्तों 0.45% या 0.4% के आसपास डिक्रीज हो गया था तो मार्केट और तेज़ी के साथ इंजॉय करती, लेकिन जो एक्चुअल है उससे कम आया। तो डॉलर करेंसी मतलब नेगेटिव होना, डॉलर करेंसी का नेगेटिव होना मतलब फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रांग होना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अब इस जोन से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। ये 21 दिन का दोस्तों जो हमने यहाँ पर मतलब यहाँ पर समय काटा है, उस समय का दोस्तों अब हमको अच्छा मौका मिलेगा एंट्री करने का, और यहाँ से अच्छी खासी मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड आपको देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो लेवल बताया उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते हो। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इस तरीके से वीडियो डेली बेसिस पे चाहते हो वो मुझे कमेंट करना, मैं डेली बेसिस पे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया करूँगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।